बताइए कि आपने कल बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, लेकिन इसके बावजूद आज जो फैसला आया है, अब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को 7-7 वर्ष की सज़ा और इसके साथ साथ 5-5 लाख का जुर्माना हुआ है। आप तो बड़े पुरुम्मीद थे, बल्कि कल जब आप मुफ्ती सईद के साथ जो है वो इजरा मुकम्मल कर रहे थे, तो आपने उसके अंदर 1995 के अंदर जो म्यूटनी हुई थी उसका जिक्र भी किया और आपने कहा कि ये साबित करना है कि मुफ्ती सईद का करैक्टर किस तरह का है, लेकिन इसके बावजूद फैसला आज आपके खिलाफ आ गया, तो इस फैसले पर आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, फैसला कानून के भी खिलाफ है और हकाइक के भी बरक्स है, लेकिन हमारी तवक्को के मुताबिक है। हम यही तवक्को कर रहे थे, क्योंकि साइफर केस में भी जिस तरह और जिस अंदाज में फैसला आया, तोशाखाना केस में जिस तरह और जिस अंदाज में फैसला आया, तो खान साहब तो पिछले 3 दिन से कह रहे थे कि जज साहब की हैट्रिक नहीं हो पा रही, वो आज हैट्रिक हो गई है। सही, आपने कहा कि आपकी तवक्को के मुताबिक आया है। अब आपकी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की तवक्कुआत वो बसते हैं? देखिए, हमारी तवक्कुआत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया से वाबस्ता हैं, तो हम अदलिया के सामने पेश हो रहे हैं, अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना दिफा जिसका कानून और आइन हमें इजाज़त देता है वो कर रहे हैं। सही, हमने देखा कि साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को 10 वर्ष की सज़ा, फिर तोशाखाना केस के अंदर 14 वर्ष की सज़ा, और फिर ये जो इद्दत वाला केस था इसके अंदर फिर 7 वर्ष की सज़ा। तो ये मुख्तलिफ केसेस के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो सज़ाएँ मिल रही हैं, इनका मकसद क्या है कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर इतनी सज़ाएँ? देखिए, पहले साइफर केस आप देख रहे हैं, कब से खान साहब साइफर केस और 9 मई के वाक़यात में जेल में हैं। जब खान साहब टूट नहीं पाए तो फिर उन्होंने कोशिश की कि ख़वातीन के ज़रिए से खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जाए। बुशरा बीबी को केसेस में इन्वॉल्व किया गया। जब वो अरबा भी कामयाब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि अब तीसरा स्टेप ये है कि ख़वातीन को सज़ाएँ दिलवा के जेलों में रख के शायद खान साहब को वो तोड़ने में कामयाब हो जाए। लेकिन आज जो खान साहब की अपने वकला से गुफ्तगू हुई है, आप भी मीडिया में अंदर थे पैनल में, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो टूट नहीं पा रहा इनसे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे अभी मौजूदा सूरत हाल है और खान साहब ने भी कहा कि ऐसा कहाँ पे होता है कि 1.5-2 माह के अंदर अंदर 200 केसेस बन जाएं, तो आप समझते हैं कि जितनी जल्दबाजी में और जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ इतनी बड़ी तादाद के अंदर केसेस बनाए गए, वो वक्त जल्दी आएगा कि ये केसेस धड़ाधड़ इसी तरीके से ख़त्म भी होंगे? देखिए, बहसियत कानून के तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि ये, आपने वो मुहावरा सुना ना कि ताश के पत्तों की तरह उड़ना, जब ये किसी ऐसे फोरम पे जाएंगे जहां राइट ऑफ फेयर ऑडियंस और फेयर प्रोसीडिंग होगी, तो ये ताश के पत्तों की तरह उड़ेंगे। तो आपको लगता है कि ये फेयर प्रोसीडिंग्स, अभी हाई कोर्ट में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक माहौल मिलेगा? हम तवक्को करते हैं, अगर तवक्को करते हैं तो देखें, हम इन अदालतों के सामने भी, ये ट्रायल कोर्ट्स के सामने, सुपीरियर कोर्ट्स के सामने हम तवक्को करते हैं तो अपीयर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।